मित्रों, मनोविज्ञान में एक टर्म है जिसे अंग्रेजी में अट्रैक्शन और हिंदी में आकर्षण कहते हैं। यह एक बहुत ही कॉमन टर्म है और व्यवहार में यह आदिकाल से ही चला आ रहा है। शुरू में काफ़ी दिनों तक इसका मुख्य केंद्र शारीरिक आकर्षण को माना जाता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे इसकी धारणा में भी परिवर्तन हुआ और वर्तमान समय में इस पर काफ़ी शोध हुए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति मेल या फीमेल के प्रति जब कोई आकर्षित होता है या खुद मेल या फीमेल जब किसी के प्रति आकर्षित होती है तो उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं, जो मुख्य रूप से शारीरिक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कई प्रकार की सिमिलरिटी होती है, फेमिलियरिटी होती है, स्टेटस होता है, बॉडी की केमिस्ट्री होती है। तो ये ढेर सारे ऐसे तत्व हैं जिनसे आकर्षण प्रभावित होता है। हालांकि इन सबों में पहला स्थान फिजिकल अट्रैक्शन का है, जिसके अंतर्गत मेल फीमेल के प्रति और फीमेल मेल के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। यही वह तत्व है जो मुख्य रूप से सृष्टि के संचालन या सृष्टि के बरकरार रखने का काम करती है। इसलिए आकर्षण की श्रेणी में फिजिकल आकर्षण को सबसे ऊपर रखा गया है। इसका दूसरा जो कारण है वह सिमिलरिटीज है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से इंटरेस्ट के मामले में, मूल्यों के मामले में या किसी और मामले में एक समान होते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। आकर्षण का तीसरा फैक्टर होता है फेमिलियरिटीज, और आमतौर से ऐसा दोस्तों के प्रति, एक साथ काम करने वालों के प्रति या वैसे लोग जो जीवन में बराबर या प्रतिदिन हमें कहीं न कहीं मिल जाते हैं, कहीं चौक चौराहे पर, किसी दुकान पर, किसी पार्क में, किसी फील्ड में, उनके प्रति भी हमारा आकर्षण हो जाता है या बढ़ जाता है। इसमें फिर बॉडी केमिस्ट्री भी काम करती है, जिसमें हमारा फिजिकल प्रेजेंस है और उसमें कहीं न कहीं वैचारिक मेल भी है। हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं, हमारे इंटरेस्ट का क्षेत्र मिलता है। वैसी स्थिति में कहा जाता है कि केमिस्ट्री भी एक फैक्टर है किसी के प्रति आकर्षण या विकर्षण का। इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर स्टेटस भी होता है। हम आमतौर से समाज में जिनका स्टेटस ऊपर है, जो शक्तिशाली हैं, जो किसी न किसी तरह से पावरफुल हैं, उनके प्रति हम स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। और इसमें अंतिम फैक्टर इमोशनल अट्रैक्शन है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक फैक्टर इसमें काम करते हैं। इसमें कॉम्पिटेंसी है या और भी इस तरह के ऑटोनॉमी है,
जो निर्धारित करते हैं कि हम किसी के प्रति आकर्षित हो या नहीं हो। मित्रों, इतना ही नहीं, आकर्षण के मामले में कई सिद्धांत भी हमारे मनोविज्ञान में उपलब्ध है, जिसमें पहला स्थान इवोल्यूशनरी थ्योरी को है, जिसके अंतर्गत हम यह मानते हैं कि हम लोगों में जो बायोलॉजिकल एक जो समानता है और उसके कारण जो मर्द का औरतों के प्रति या औरत का मर्दों के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण है, यह एक विकास का परिणाम है और इसलिए इसको हम इवोल्यूशनरी थियरी के नाम से जानते हैं। इसमें दूसरा थियरी है जिसे हम सोशल एक्सचेंज थियरी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम समाज में अक्सर किसी के प्रति प्रेम, आकर्षण, दया, सिंपैथी, इमोशनल सपोर्ट इत्यादि का जो प्रदर्शन करते हैं, तो उसके कारण भी हमारा समाज में किसी के प्रति या किसी का मेरे प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसलिए इसमें दूसरा सिद्धांत है वह सोशल एक्सचेंज का सिद्धांत है। इसमें तीसरा सिद्धांत अटैचमेंट थियरी है, जिसका संबंध हमारे चाइल्डहुड के परवरिश से है। अगर हमारे माता पिता या हमारी चिंता करने वाले परिवार के दूसरे लोग अगर हमें सुरक्षित रूप में लालन पालन करते हैं, अगर हमारा नरिशमेंट ठीक से होता है, तो वैसी स्थिति में अटैचमेंट के प्रति हमारी एक धारणा बन जाती है, एक पैटर्न हम डेवलप कर लेते हैं और उसी के अनुरूप हम एडल्ट होने पर या बड़े होने पर किसी के प्रति आकर्षित होते हैं या किसी के प्रति विकर्षण पैदा करते हैं। इसमें चौथा और अंतिम सिद्धांत है वह सेल्फ डिटर्मिनेशन का थियरी है, जिसके अंतर्गत हम अट्रैक्टेड होते हैं और यह मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक है, जिसमें हम ज़रूरत के हिसाब से या फिर ऑटोनॉमी के हिसाब से मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम पर कोई दबाव नहीं होता, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में भी हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि यह मानव स्वभाव है कि वह किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार की बंदिश या किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं करता या उसे पसंद नहीं करता। इसलिए सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी यह मानता है कि अगर हमें कोई ऑटोनॉमी देता है, अगर हमें कोई सक्षम बनाता है या हम पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं देता, तो इस प्रकार का जो आकर्षण है या इसके कारण जो आकर्षण हमें पैदा होता है या फिर हमारा आकर्षण किसी दूसरे के प्रति होता है, तो उसे हम सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी के रूप में मानते हैं। इतना ही नहीं, अट्रैक्शन या विकर्षण का पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव भी हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगर हमें कोई पसंद करता है तो वैसी स्थिति में हम खुश होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध अगर कोई हमें नापसंद करता है या कोई आकर्षित नहीं होता है, चाहे वो उसका कारण जो हो, वैसी स्थिति में हम कुछ देर के लिए जेलसी फील करते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि अट्रैक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का प्रभाव हम पर पड़ता है और इसका कई बार तो परिणाम न केवल शॉर्ट टर्म होता है बल्कि लॉन्ग टर्म भी होता है। और इसमें मुख्य रूप से हमें ध्यान यही रखना चाहिए कि यह आकर्षण कहीं भी हो, किसी के प्रति हो, लेकिन वह एक सीमा में हो, असीमित नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो कहीं न कहीं हमारी असफलता का वह कारण होता है।
धन्यवाद।